चुनाव हैं तो सिर्फ चुनाव ही हैं। देश की तमाम समस्याएं तब शांत हो जाती हैं जब चुनाव होते हैं। आपको याद होगा, कोविड के दौरान जब हम मास्क लगा रहे थे, हमें भीड़ में जाने से मना किया जा रहा था, लेकिन नेताओं के लिए तब कोई कोरोना नहीं था। वे भारी भरकम रैलियां मज़े से कर रहे थे। चुनावों के दौरान ऐसा ही होता है। देश में कोई दूसरा मुद्दा उठता ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं होता। सबके सब चुनावों में व्यस्त रहते हैं। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। राज्य सरकार तब भी कुछ नहीं कर पा रही थी जब हिंसा की शुरुआत हुई थी, और अब भी कुछ नहीं कर पा रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार, स्कूल या कॉलेज जाते बच्चों की हत्या, ये सब बदस्तूर जारी है, लेकिन किसी को चिंता नहीं। वैसे किसी को राजनीतिक इलाज भी दिखाई नहीं दे रहा है। सैन्य तरीके से विवाद का हल किया नहीं जा सकता, क्योंकि राज्य के सभी नागरिक एक हिंसक आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। पिछले बुधवार को मैतेई समुदाय के 2 छात्रों के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर देने का वीडियो सामने आने के मामले ने इसको और भी गंभीर रूप दे दिया है। केंद्र सरकार ने मणिपुर को पहले ही अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। इस घटना के बाद इसकी मियाद और बढ़ा दी गई है। उधर असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगातार गोलीबारी जारी है। यह सीमा विवाद यहाँ बरसों से चला आ रहा है, क्योंकि मणिपुर का मामला भी गंभीर होता जा रहा है। राज्य सरकार तो वहाँ कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन केंद्र सरकार को इस बारे में कोई समाधान तलाशने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अभी नहीं तो चुनाव के बाद ही सही। मणिपुर का हर हाल में हल खोजना ज़रूरी हो गया है। वहाँ के लोगों के स्कूल छूट गए, घरों पर ताले पड़े हैं। लोग यहाँ वहाँ अपने रिश्तेदारों के घर शरण लेकर वक्त गुजारने को मजबूर हैं। खेत सूने पड़े हैं, ना उनके किसान वहाँ जा पा रहे हैं, ना फसलों की बुआई हो पा रही है। कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने को दाना नहीं है। आखिर करें तो करें क्या? बहरहाल फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं। नेता सभी आम सभाओं और रैलियों में जुटे हुए हैं। मणिपुर को थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। देश में चुनाव है।